अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। एज यू नो दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज्ड होते हैं, उनके फ्यूजन की वजह से प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है और उस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है और फिर वो एम्ब्रियो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि प्लांट्स में भी होता है और एज वेल एज इन एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के प्लांट्स में ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्लांट्स को हम 3 कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड करते हैं। लोअर प्लांट्स, बल्कि 2 कैटेगरी में इनिशियली, लोअर प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स, यानी ब्रायोफाइट्स एंड ब्रैकियोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें, यानी लोअर प्लांट्स की बात करें, तो वहां पे क्या प्रोसेस होते हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर 1 वहां पे पहला प्रोसेस होता है आइसोगैमी। आइसो वर्ड की जो मीनिंग है वो है सेम और गैमी वर्ड ड्राइव हुआ है गैमीट से, तो नाम से ही जाहिर है सेम गैमीट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों सिमिलर होंगे। जब मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों गैमेट सिमिलर हों, यानी बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, बोथ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे, जिसमें से हम कभी भी कह नहीं सकते कि ये वाला मेल है ये वाला फीमेल है, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, फिजियोलॉजिकली भी दोनों सिमिलर हैं और वो दो एक जैसे दिखने वाले सेल आपस में फ्यूज्ड हो गए और उनके फ्यूज्ड होने के नतीजे में क्या बन गया, जाइगोस्पोर बन गया, या हम कहेंगे कि एक जाइगोट बन गया और देन वो जाइगोट मल्टीप्लाई होके एम्ब्रियो से बनाया और फिर फर्दर वो मल्टीप्लाई होके पूरा कंप्लीट जब एक प्लांट बना ले, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं आइसोगैमी, यानी दो एक जैसे मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दिखने वाले गैमेट्स का फ्यूज्ड हो जाना। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट टाइप की बात करें, तो वो है एन आइसोगैमी, एन विदाउट, आइसो सेम, गैमी गैमीट, यानी एक जैसे ना हो, अलग हो, मुख्तलिफ हो, विदाउट सेम गैमीट, गैमीट एक दूसरे से मिलते जुलते हुए ना हो। यहाँ पे आमतौर पे हम ये देखते हैं कि ये गैमीट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दिखने में एक जैसा ही होगा, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होगा और इनका फंक्शन मुख्तलिफ होगा। ये वाली कंडीशन जहाँ पे गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे, उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना, तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं एनाइसोगैमी। ये हमें आमतौर पे एलजी वगैरह में नजर आ जाता है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम और वो है oogammy। oogammy में क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, यानी ये वाले जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी दोनों तरीके से एक जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ होंगे, कहीं पे भी एक दूसरे से मिलते जुलते हुए नहीं होंगे। और जब ये एक दूसरे से मिलते जुलते हुए नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे oogammy हुआ, यानी हम आमतौर पे ये देखते हैं कि यहाँ पे मेल गैमेट का साइज छोटा होता है और वो फ्लैजिलेटेड होता है और फीमेल गैमेट जो है वो मदर बॉडी से अटैच रहता है और वो जो है साइज में बड़ा होता है। यहाँ पे कई सारे मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट को फ्यूज करने के लिए आएंगे और उनके फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, यानी इनके फ्यूजन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज्ड हुए हैं। इसी को अगर हम स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा हीट्रोगैमी, हीट्रो डिफरेंट, गैमी गैमीट्स। यहाँ पे 2 मुख्तलिफ गैमेट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 इज कॉल्ड एंथ्रीडिया and number 2 is called archegoniया।
सिगोनिया विच इज ऑल्सो नोन एज ओगोनिया। तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ जो है वो गैमेट्स, एक दूसरे से मुख्तलिफ गैमेट जो है वो फर्टिलाइजेशन इनकी होगी, मेटिंग इनकी होगी, और मेटिंग के बाद जो है वो हम देखेंगे कि क्या होगा, प्रोसेस ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और उसके बाद कंप्लीट ब्रायोफाइट में ये लाइफ साइकिल में ये हमें नजर आता है। एज यू नो दैट के ब्रायोफाइट्स आर लोअर प्लांट्स, वो नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, और उनके अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट ओवर द स्पोरोफाइटिक जनरेशन, यानी यहाँ गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है और गैमेटोफाइटिक में हमें एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया नजर आते हैं, और फिर उनका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन भी होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। कि हमने देखा कि लोअर प्लांट्स में या तो आइसोगैमी यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर और गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, या हमने देखा कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, या हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, या तो उनको मोनोगैमी कहते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स अगर हम कहेंगे तो उसको हम कहेंगे हीट्रोगैमी। चलिए अब नेक्स्ट तरफ हम मूव कर जाते हैं, आगे मूव कर जाते हैं। आगे जो है वो हमें नजर आता है जिम्नोस्पर्म्स। जब हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे जो है वो सीड फॉर्मेशन हुआ है। ये स्पर्मोप्सिडा का फर्दर ग्रुप है, यानी हम जो है वो ट्रैक्योफाइट को जो है वो मजीद डिवाइड करते हैं तो एक ग्रुप आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा मजीद दो ग्रुप में डिवाइड होता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फिलहाल हम देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम कहते हैं, स्पर्म मीन्स सीड्स, और जिम्नो के लिए वर्ड यूज किया जाता है नेकेड सीड्स, यानी वो सीड्स जो कि हमें अपनी आंखों से डायरेक्टली नजर आए, यानी सीड किसी फ्रूट में कवर्ड नहीं होगा बल्कि बिल्कुल क्लियरली बाहर नजर आएगा। जिम्नोस्पर्म्स की खास बात ये कि दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इनमें फ्लावर्स नहीं बनते, और अगर इनमें फ्लावर्स नहीं बनते तो फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है और ये प्रोसेस कहाँ होते हैं? तो इनके अंदर पाए जाते हैं मेल कोन एंड अ फीमेल कोन। ये कोन कैसे बनते हैं? ये जो मेल कोन और ये फीमेल कोन है ये बेसिकली लीव्स के थ्रू बनते हैं, लीव्स की मॉडिफाइड फॉर्म में। आपको पता है लीव्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव लीव्स और दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स, यानी वो लीव्स जो कि फूड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे वो वेजिटेटिव लीव्स है, और वो लीव्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे या रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके से उनका पार्ट होगा वो कहलाएंगे रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो बेसिकली ये मेल कोन और ये फीमेल कोन जो है ये रिप्रोडक्टिव लीव्स के जरिए बने हैं। इससे पहले एक बात हम कर ले, जरा आप ये साइकिल तो मैं समझाऊंगी ही आपको, लेकिन पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने लिखा है वर्ड स्पोरोफाइट, और जब हम यहाँ पे एंड आ रहे हैं तो मैंने लिखा है गैमेटोफाइट। इसी तरीके आप जरा यहाँ देखिए तो यहाँ लिखा है मैंने स्पोरोफाइट, और फिर जब हम एंड यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बेसिकली ये जो पॉलन ग्रेन है ये है गैमेटोफाइट। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि स्टार्ट हम लेते हैं स्पोरोफाइटिक बॉडी से, एंड हम करते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी पे, और इसी दरमियान फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो भी हमें समझना है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है और गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है वो रिसेसिव है। स्पोरोफाइटिक कैसे डोमिनेंट है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक ट्री बना हुआ होगा, ट्री होगा, और उस ट्री के अंदर मेल एंड अ फीमेल गैमेटोफाइटिक बॉडीज होंगी। मेल एंड अ फीमेल स्पोरोफाइटिक बॉडी होगी। फीमेल स्पोरोफाइटिक प्लांट या हम कहेंगे फीमेल वाले एरिया में हमारे पास मौजूद होगा फीमेल कोन विच इज डिप्लॉयड। ये फीमेल कोन जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं मेगास्पोरोफिल, ऐसे ये है मेगास्पोरोफिल। इसकी बाहर वाली कवरिंग कहलाती है इंटीग्यूमेंट, और इनर वाला पार्ट कहलाता है न्यूसिलस। ठीक है जी, और ये कैसा है, ये है डिप्लॉयड।
इस डिप्लॉयड फीमेल कोन के अंदर ऐसे कई सारे मेगास्पोरोफिल हमें दिखेंगे। इन कई सारे मेगास्पोरोफिल के अंदर इनिशियली मौजूद होता है मेगास्पोरेंजियम, जो कि एक होता है। जैसे मैं यहां बना देती हूँ, ये एक मेगास्पोरेंजियम है। इस एक मेगास्पोरेंजियम से बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस, और मियोसिस के जरिए बन जाएंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये 4 हैप्लॉइड सेल में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक रह जाएगा फंक्शनल। आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम कि इस डायग्राम में ये आपके पास ये इनर वाला पार्ट न्यूक्लियस है और ये बाहर वाली कवरिंग जो है ये है इंटीग्यूमेंट, और सेंटर वाला पार्ट है मेगास्पोर मदर सेल विच इज द डिप्लॉयड वन। ये डिप्लॉयड सेल जो है उसमें होगा मियोसिस और हमारे पास बन गए 4 सेल। इन 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गए और बच गया एक। ये जो एक बचेगा ये फिर फर्दर ग्रो करके बना लेगा मेगास्पोर। फिर ये मेगास्पोर मजीद डिवाइड होता है और डिवाइड होके बना लेता है 2 to 5 आर्चिगोनियल सेल्स। और ये 2 to 5 आर्चिगोनियल सेल्स जो हैं यहाँ तक डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये इस वक्त कहला रहे होते हैं एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन ये एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट कब बनेगा, ये बाद में कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास उसी प्लांट में हमारे पास मौजूद होता है मेल स्पोरोफाइट। मेल स्पोरोफाइट आगे जाके बनाता है मेल कोन विच इज ऑल्सो द डिप्लॉयड वन, और फिर यहाँ पे बनते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल अगेन इसी तरीके से होंगे, वही इंटीग्यूमेंट वही न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पे एक मेगास्पोर था, यहाँ कई सारे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल के तौर पे बिहेव करेंगे और सब में होगा प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और मियोसिस के बाद हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे और वो माइक्रोस्पोर्स लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन कहलाएंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये मेल गैमेटोफाइट जो है इनके पास विंग्स होंगे और ये एयर के जरिए पॉलिनेट करके पहुंच जाएंगे इस एरिया में जिसको मैंने लिखा है माइक्रोपाइल या पॉलन चैम्बर। इसको माइक्रोपाइल के अलावा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पॉलन चैम्बर। और ये यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसमें ट्यूब सी बन जाएगी विच इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस, या सॉरी इसका न्यूक्लियस जो होगा वो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा और ये ट्यूब कहलाएगी पॉलन ट्यूब। और यहाँ पे मौजूद जो ऑलरेडी एक और गैम सेल था जिसके जरिए ये ट्यूब सेल और मेल गैमेटोफाइट ये जनरेटिव सेल बना था, ये 2 में डिवाइड हो गया, तो 2 ये और एक ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा और ये पॉलन ग्रेन है विद पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब के साथ पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके अटैच्ड होगा और अटैच्ड होने के बाद ये जो मेल गैमीट है ये मेल गैमीट जाके एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज्ड होगा और एंडोस्पर्म के साथ फ्यूज्ड होने के बाद प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद क्योंकि यहाँ पे 2 to 5 आर्चिगोनियल सेल्स है तो 2 to 5 पॉलन ग्रेन्स यहाँ आके अटैच हो सकते हैं और अटैच होने के बाद पॉली एम्ब्रियोनी इन सीड हमें देखने को मिलेगा। जल्दी से मैं गो थ्रू करती हूँ कि क्या हमने पढ़ा कि हमारे पास जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होगा कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा, इसमें सीड नेकेड होंगे। यहाँ 2 तरह के जो है वो कोन बनेंगे, मेल कोन फीमेल कोन। फीमेल कोन की पहले बात कर लेते हैं कि उसके अंदर कई सारे मेगास्पोरोफिल बनेंगे यानी लीव्स बनेंगे और उन लीव्स के अंदर मौजूद होगा मेगास्पोरेंजियम जो कि एक होगा और वही एक आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। मियोसिस हुई, 4 में से 3 डिसइंटीग्रेट हो गया, एक बचा और वो एक आगे जाके गो थ्रू कंप्लीट अपनी फर्टिलाइजेशन करेगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारे पास मेल गैमीट था, मेल गैमीट में भी मेल कोन से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे कई सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे और वो सारे के सारे मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर्स में कन्वर्ट होंगे और फिर वो पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। फिर ये पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के बाद कई सारे यानी 2 to 5 आर्चिगोनियल सेल्स को अगर वो फ्यूज्ड होने 2 to 5 आर्चिगोनियल सेल्स से तो 2 to 5 एम्ब्रियो बनेंगे और 2 to 5 ही पॉली एम्ब्रियोनी इन सीड्स हमें नजर आएंगे।
और यहाँ पे हमारे पास जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा कि लोअर प्लांट्स में और इसके अलावा जो है वो जिम्नोस्पर्म में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसको अच्छे से देखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।